हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान सेतु। और लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि 9th और 10th क्लास के लिए कौन कौन से चैनल्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बट ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी राइट बुक्स है, बिगेस्ट मिस्टेक कौन कौन सी हैं जो मैंने भी करी थी, मेरे दोस्तों ने भी करी थी, लेकिन टाइम रहते हमने उन मिस्टेक्स को सुधार दिया था। जैसे कि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि तुम लोग भी वो मिस्टेक्स कर रहे होगे तो अब मत करना, ताकि तुम्हारे मार्क्स बूस्ट हो जाए, एकदम से क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए ठीक है। तो और एक टाइमलाइन, ठीक है, फॉर सक्सेस। अरे यार, मार्क्स सक्सेस नहीं होती है, फॉर बेटर मार्क्स, ठीक है, मुझे माफ करना। बाकी लोग जिनको लगता है मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, मेरे नहीं कर रहे। लेकिन देखो, मार्क्स क्यों लाने मैं बताऊं। जैसे अगर मैं अपनी सैड स्टोरी सुनाना शुरू करूं तो मैं बचपन में बहुत ही बेकार स्टूडेंट था। मैं तो एक क्लास रिपीट भी कर रखी है। तो इतने सारे हादसों के बावजूद फिर मैं एक अच्छा बच्चा बन गया। और जब मैं अच्छा बच्चा बन गया ना, तो ताने पड़ने बंद हो जाते हैं हर जगह से, ठीक है। स्कूल से, थोड़े बहुत घर से कंपैरिजन होना बंद हो जाता है। तो एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ बेटर सी हो जाती है और तुम एक अच्छी संगत में आ जाते हो। जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं साथ में वो स्किलफुल हैं, ठीक है। तो तुम स्किल्स डेवलप करने लग जाते हो धीरे धीरे करके। और पढ़ाई करने से ना तुम्हारे को बहुत कुछ आ जाता है। जैसे अच्छे मार्क्स वही ला सकता है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है। तो ये वाली स्किल्स, टाइम मैनेज करना आना चाहिए तुम्हें, स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें इसके लिए एक अलग से सेपरेट शॉर्ट या वीडियो अपलोड करूंगा कि पढ़ाई करने से ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो अपने आप ही आ जाती हैं। तो मार्क्स लाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि तुम्हारे को वो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इतना सारा सिलेबस कम टाइम में करने कैसे करोगे, ठीक है। प्लस चीज़ों को समझना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब कुछ। खैर वो सब बात की बात है। इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि ओहो, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे हमें पढ़ना है। मैथ और साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर से तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पलर से मेनली एमसीक्यूज कर लेना, बात खत्म। एमसीक्यूज आते हैं उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और अगर तुमने मैथ स्टैंडर्ड ले रखी है तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना। और एग्जाम्पलर लो तो एकदम अपडेटेड लेना। एनसीईआरटी ले रहे हो वो पुरानी ले लो, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब तुम ले रहे हो तो वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी एग्जाम्पलर्स में काफी टफ क्वेश्चंस या काफी अलग आउट ऑफ सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं जो तुम्हें करने नहीं है, तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। सैम्पल पेपर एडुकार्ड के कर सकते हो। इसके अलावा ओसवाल है, उसे बैकअप ऑप्शन रख सकते हो अगर बहुत पैसा है या तुम लोगों की इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही ढांस हुए। वरना मैं प्रेफर करूंगा कि एडुकार्ड काफ़ी सही है, क्योंकि वो एक मीडियम लेवल पेपर बनाता है और उसी लेवल का असल में बोर्ड का पेपर आता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अरिहंत। और अरिहंत के अलावा मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी और के क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स में मैं हमेशा से अरिहंत को ही फॉलो करता आया हूँ। मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, ज़्यादातर अच्छे लोग अरिहंत को ही फॉलो कर रहे हो। तो क्वेश्चन बैंक अरिहंत के काफ़ी अच्छे हैं। नहीं तो क्वेश्चन बैंक मैं भी बना के दे दूंगा हर चैप्टर के, लाइक वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चंस जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो सारे क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा, बस वो बनाने। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है। हर इंसान यही बोलता फिरता है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर लो, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब ये इकलौती किताब है जो तुम्हें 90+ दिला सकती है, और बच्चों को यही नहीं पता। ये बुक इनफ है 90+ स्कोर करने के लिए, फिर चाहे तुमने मैथ्स स्टैंडर्ड ही क्यों ना ले रखी हो। प्री बोर्ड्स में कई बच्चों के एनसीईआरटी से मार्क्स नहीं आते, एफए वगैरह में यूनिट टेस्ट में नहीं आते, तो बच्चे एनसीईआरटी को जज कर लेते हैं। बट उससे मतलब ही नहीं है ना, हमें तो बोर्ड का पेपर देना है। तुम पीवाईक्यूज उठा के देख लो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज, बदलते भी नहीं है। वो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जो बहुत वायरल है, 10th क्लास का एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक ने सुना होगा कि गुलाब जामुन वाला एक तो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 10 का। वो क्वेश्चन आता रहता है, कई बार ही आता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे पीवाईक्यूज जब भी तुम करोगे, ठीक है, सैंपल पेपर्स लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी, तुम खुद ही प्रिडिक्ट करने लगोगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद तुम भी एक वीडियो बना सकते हो इस तरीके से, आ जाना पेपर लीक, ठीक है। जैसे मैं भी आ जाऊंगा, हर चैनल आ जाता है दिसंबर जनवरी के टाइम पे कि देखो पेपर लीक कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन हैं, ये इन्हें मार्क कर लो, इन्हें प्रैक्टिस कर लो, इसी में से आएगा। ऑब्वियसली हम लोगों ने पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रखा है ना, इसलिए, ठीक है। तो यही चीज स्मार्ट वर्क के अंदर आती है। 5000 बेफालतू के सवाल क्यों लगाने, जो 1000 हमारे को पता है कि यही रिपीट होते रहते हैं। तो एनसीईआरटी ही करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया अरिहंत, और सैंपल पेपर्स का जब टाइम आएगा तो वो तुम आराम से जिसका मर्जी तुम सैंपल पेपर कर सकते हो। मेरी अगर सजेशन में लो तो एडुकार्ड ले सकते हो, क्योंकि वो फिजिबल बहुत है। फिर एसएसटी के लिए अगर ऑल इन वन बुक चाहिए तो मास्टरमाइंड की बुक है, ठीक है। ये मेरे को मेरे एसएसटी के टीचर ने सजेस्ट करी थी जब मैं 10th क्लास में था, उन्होंने मुझे दे भी दी थी। अच्छे भले आदमी थे यार, आज याद आ गई उनकी। हाँ, तो इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, या लाइक चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये इकलौती बुक है एसएसटी के लिए, काफ़ी अच्छी है। पर अगर ये बुक अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास, या तुम नहीं मंगाना चाहते क्योंकि मैंने बोल दिया अब, तो तुम एनसीईआरटी के साथ एडुकार्ड के बेस्ट सैंपल पेपर्स कर सकते हो, और अरिहंत के क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं। बाकी ओसवाल को अभी भी बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, मैंने मना नहीं करा है। ज़्यादा पैसा है तो ओसवाल ले लेना। ओसवाल लाइक थोड़ा महंगा आता है और बेफालतू का होता है, जरूरी नहीं है कि तुम
एक ट्रेंड को फॉलो करते जाओ। एडुकेट अच्छी है काफ़ी, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं बस बता रहा हूँ। 3 ऑप्शंस में मेरे को सैम्पल पेपर सरियंत भी बनाता है, पर जो मेरे को इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छे सैम्पल पेपर जिसके लगे थे वो एडुकेट के थे। मैं 3 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरे पे भरोसा कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट स्लाइड जब हम देखेंगे तो इसमें है बिगेस्ट बोर्ड मिस्टेक। हाँ, ये बहुत ही ढांसू मिस्टेक है, ये मैं तुम्हें पास आके समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो दिक्कत क्या है कि जैसे तुम मेरे से सजेशंस ले रहे हो, ठीक है, तुमने इस वीडियो को ज्वाइन किया, इसके बाद तुम फिर से किसी और वीडियो में चले जाओगे। हो सकता है मैं यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल्स और दूसरे चैप्टर्स का वन शॉट पढ़ाऊँ। अब मेरे को साइंस पढ़ाना इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा बाकी टीचर्स को आता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कहाँ कहाँ से तुम साइंस पढ़ सकते हो। तो अगर मैं साइंस का वन शॉट बनाने बैठ गया, तुम मेरे से भी पढ़ लोगे, तुम किसी और से भी पढ़ लोगे, तुम्हें लगेगा ये टीचर अच्छा है, ये भैया अच्छे से पढ़ाते हैं, ये अच्छे से समझाते हैं, तो हम इनका वन शॉट भी देख लेते हैं। पर मैं अपना साइंस का वन शॉट क्यों बनाऊं? मुझे पता है ना बच्चों को उतना अच्छा मैं नहीं समझा पाऊंगा जितना अच्छा मैं मैथ्स समझा पाता हूँ। तो मैथ्स के लिए तुम मेरे से पढ़ सकते हो, साइंस के लिए तुम्हें एक बेस्ट चैनल के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फिक्स रखो, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक फिक्स रखो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि 8 किताब से एक ही चैप्टर को करने से अच्छा है एक किताब से एक चैप्टर को 8 बार कर लो, ठीक है। तो रिसोर्स एक रखना है, और ये जब लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना पूरी वीडियो को, तब भी मैं यही बोलूंगा, एक रिसोर्स ही रखना है तुम्हें। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, और ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये तुम्हें इंग्लिश हिंदी के लिए भी करना है, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता होता ना कहाँ पे इनमें से एक्सट्रैक्ट उठ के आ जाता है, और एसएसटी और साइंस में से भी कुछ ना कुछ लाइक केस बेस्ड स्टडीज जो आते हैं क्वेश्चंस, वो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर से ही तो आ रहे होते हैं। कभी कभी होता है कि लाइक प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सपेरिमेंट कोई डाल देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन एनसीईआरटी को जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, तो तुम्हें कई सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, जो कई बार कोई टीचर वन शॉट में बताना भूल जाता है, तो उसको तुम याद रख सकते हो। प्लस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने से तुम्हारा रिवीजन होगा, जो बेस्ट रिवीजन होगा, इससे बेहतर कोई रिवीजन हो नहीं सकता। लाइन बाय लाइन रीड करो, और जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें लिखते जाओ एक कॉपी में, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक एनसीईआरटी का कंक्लूजन वाला पेज होगा, जो तुमने नोट्स एनसीईआरटी से रीड करते हुए बनाया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इजी स्टार्ट्स की वजह से कई बारी बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार 10th कितनी इजी है, पहला चैप्टर लाइट पढ़ोगे या फिर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे होगे तुम, और केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे तो वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स वगैरह वाला जो चैप्टर होता है, और ये चैप्टर्स काफी इजी है। तुम इससे जज कर सकते हो कि नहीं 10th में ज्यादा नहीं मेहनत करनी, जबकि करनी है। एंड टाइम पे जब नवंबर में तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल्स भी जमा करनी होंगी, तुम्हें कॉपी सारी की बना के सबमिट करनी होंगी, और उतने में बहुत सारा सिलेबस आ रखा होगा प्री बोर्ड्स का, ठीक है। तो ये टेंशन हो रखी होगी, और तभी जाके तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा टफ होना शुरू लग जाएगा। तो वो सब ना हो, इसी वजह से शुरुआत से ही अच्छे से चलो, और हर क्वेश्चन पे ध्यान दो, हर चैप्टर पे ध्यान दो, बराबर ध्यान दो, ठीक है। और है योर टाइमलाइन टू नवंबर, जो मैंने तुम्हें टाइमलाइन बोला था कि एक जनरल वे, ठीक है, एक जनरल तरीका जिसमें तुम्हें हर टॉपर बच्चा और सिंपल बच्चा जो भी होते हैं उसको इसी तरीके से ही करना है। लाइक मिड अक्टूबर तक तुम कोशिश करो तुम्हारा जनरल ओवरव्यू हो जाए, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू तुम्हें पता हो, नोट्स पूरे बन चुके हो, ठीक है, तुम वन शॉट देख चुके हो, तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, तुम कोचिंग में पढ़ चुके हो अगर कोचिंग पढ़ते हो तो। फिर उसके बाद लेट अक्टूबर एंड में जाके तुम प्रैक्टिकल फाइल्स बना सकते हो। प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाने से, अगर अक्टूबर में तुम सारी की सारी प्रैक्टिकल फाइल बना लो, भले ही वो ना मांग रहे हो स्कूल वाले, तो जब नवंबर दिसंबर के टाइम पे तुम्हें बोर्ड के पेपर देने होंगे, और मतलब वो प्री बोर्ड के पेपर देने होंगे, तब ये लोग प्रैक्टिकल फाइल मांगेंगे, और तब तुम रात में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे प्रैक्टिकल फाइल बनाने में। इसलिए अक्टूबर एंड आते आते अपनी प्रैक्टिकल फाइल को फिनिश कर देना। फिर नवंबर में रिवीजन करना है, पेपर सॉल्व करने हैं, तो नवंबर तक तुम कुछ सैम्पल पेपर्स लगा चुके रहोगे, ठीक है। नवंबर तक आ जाते हैं लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स जो बन के आएंगे, वो नवंबर तक आ जाएंगे। दिसंबर में तुम अपने मॉक टेस्ट दो, वीक एरियाज पे काम करो, और फिर मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा कि फ्री बैच अपलोड कर दूंगा एक, ठीक है, उसमें बोर्ड रिवीजन मैं खुद कराऊंगा। तो और इस तरीके से कई सारे और भी बैचेस हैं, तुम पेड कोर्स लेना चाहते हो किसी और का, वो ले सकते हो। 2 महीने में हम फटाफट से मिलकर रिवीजन करेंगे सारा का सारा, ठीक है, और फिर हमारे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली लाइक मैं अकेले नहीं होऊंगा, मैं कई सारे अपने बच्चों को, दोस्तों को उठा लाऊंगा जो अपने अपने टाइम पे टॉपर रहते हैं, और वो आज भी टीचिंग लाइन में कहीं ना कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग मिलकर तुम्हें गाइड कर देंगे। नेक्स्ट 3 रूल्स जो मैंने तुम्हें कहा था लास्ट में, ये कंक्लूजन है बस, के एक रिसोर्स पे भरोसा रखो, ठीक है, किताब हो, चैनल हो, या फिर कोई मेंटोर हो। मेंटोर के लिए मैं हो गया, यूट्यूब चैनल जिससे तुम पढ़ सकते हो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, यहाँ चिप देता हूँ, ये वाला थंबनेल है उस वीडियो का, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। फिर नोट्स मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, और नोट्स ना कैसे बनाने, इधर आओ, देखो नोट्स बनाते में तुम ध्यान रखना कि नोट्स ऐसे हो जो तुम्हें समझ आ रहे हो, ऐसे ना हो जो तुम किसी को भी समझा सकते हो। किसी को भी समझ आ रहा है इसका मतलब नोट्स में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। जो कोचिंग के नोट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोचिंग और स्कूल के नोट्स काफी अलग होते हैं। एक नोट्स वो होने चाहिए जब तुमने एनसीईआरटी रीड करी तो तुमने जो नोट्स बनाए थे, मैं उन नोट्स की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम नोट्स होते हैं यार,
ऐसे नोट्स होते हैं, मैंने अपने बनाए थे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अबाउट में जाके चैनल पे, वो तुम्हें उसमें मेरे नोट्स दिखाई देंगे। मैं मूवीज तक के रेफरेंस डाल देता था उसके अंदर, ठीक है, मूवीज और कुछ भी, कुछ कभी कभी तो डबल मीनिंग लाइंस भी डाल देते थे, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को वो लाइन याद दिला रही है कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो मैं उस लाइन को भी याद कर लूंगा ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती याद, एज अ टीचर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ चीज़ें तो रटनी ही पड़ती हैं। अब मेरे जैसा बंदा बायो बिल्कुल नहीं समझ सकता, मेरे को मैथ्स फिजिक्स से सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में, तो मेरे को एसएसटी और बायो रटनी ही पड़ती थी एट दी एंड। तो मैं कुछ चीज़ें रट लेता था, उसके लिए मैं कुछ रेफरेंस का यूज़ करता था, न्यूमेनिक्स का यूज़ करता था, खुद ही बना देता था मैं वो सब भी। फिर बी कंसिस्टेंट, ये लाइक हर इंसान बोल रहा है कि हर दिन 2 घंटे पढ़ लो। पढ़ लो का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने 4 घंटे का वन शॉट देखा कोई, और 1 घंटे तुमने मेंटरिंग ले ली, किसी से गाइडेंस ले ली, ठीक है, तो तुमने 5 घंटे नहीं, तुमने 0 घंटे ही पढ़ाई करी है। पढ़ाई का मतलब है रिवीजन, ठीक है, इसका जो नोट्स तुमने बनाए, रीडिंग किस चीज की, एनसीईआरटी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ये 3 चीजें और ऐसी मल्टीपल चीजें तुम रिवीजन जब कर रहे हो, वो सब होता है पढ़ाई। कोचिंग जाना, कोचिंग में 2 घंटे बैठ के आना, बातें करना, नोट्स बना लेना, वो असल में पढ़ाई नहीं है। उन नोट्स को रिवाइज करना वो पढ़ाई है। उस 2 घंटे का एक एफिशिएंट स्टडी वाला टाइम मांग रहा हूं तुमसे, ठीक है। 4 घंटे का ड्रामा नहीं कि बस यूट्यूब वन शॉट देखा और उसको मैं कह दूंगा कि मैंने पढ़ाई कर लिया। जब तक मैंने क्वेश्चंस नहीं करे, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जरूर करने हैं, जिस दिन जो पढ़ रहे हो उस दिन उसी चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, फ्री रिसोर्सेज लास्ट वीडियो में मैंने बता रखे हैं, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हर चीज मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम क्या, मैं भी नहीं देखूंगा एडिट करते टाइम। फिर है ये लास्ट स्लाइड, आई बिलीव इन यू, यू शुड बिलीव इन मी, ठीक है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को बहुत अच्छा बना देंगे। मेरा अच्छा क्या होगा, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा, तुम क्या होगा कि तुम्हारे को ताने पड़ने बंद हो जाएंगे और तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे। प्लस एनसीईआरटी पे पूरा भरोसा रखना, टाइमलाइन को फॉलो करना। अक्टूबर का स्टार्ट तक ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अक्टूबर एंड मिड नवंबर, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है, कोई 2 घंटे नहीं पढ़ पाएगा दिन में, तो कोई 4 घंटे भी इजीली पढ़ लेगा, सबका मैक्सिमम मिनिमम अलग होता है। तो उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी है और अपने आप पे भरोसा रखो, ये बहुत जरूरी होता है। लाइक मैं एक चीज लिख ही देता हूँ, अरे यार कहाँ से लिखना था। कोई भी एग्जाम जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ये 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, और तीसरा है कॉन्फिडेंस। सपोज मैंने बहुत ही फुद्दू एग्जाम्पल लेते हैं, 2 टू ज़ा, ठीक है, 2 टू ज़ा मैं तुरंत बता दूंगा 4, ठीक है। और स्पीड थी, एक्यूरेसी थी, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, मैंने बोल रहा हूँ फुद्दू सा सवाल है, बट यही एक बहुत टफ सवाल आ जाए, हो सकता है मैंने उसे जल्दी सॉल्व कर दिया, एक्यूरेसी भी मेरी सही थी, वो आंसर मैंने सही निकाला, भले ही मैंने जल्दी भी कर दिया, सही आंसर भी कर दिया, लेकिन अगर मेरे पे डाउट है तो मैं हो सकता है रफ साइड में अलग से करूं, मैं दोबारा रीचेक करने बैठ जाऊं उस क्वेश्चन को 10 बारी, और मैं अपना बाकी का टाइम वेस्ट कर दूं। तो ये 3 स्किल्स अपने अंदर प्लीज डेवलप कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करो, इस टाइप की और वीडियोस देखो, ठीक है। और मैंने अपने रिजल्ट रिएक्शन की वीडियो डाली है, उसको देख सकते हो, ताकि तुम थोड़े मोटिवेट हो जाओ। अगले साल मैं भी चाहूंगा कि तुम लोग अपने रिजल्ट को डायरेक्ट अपने घर वालों के सामने देखो, पहले छुपके से देखने के बाद घर पे ना बताओ, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी नई नई वीडियोस बनाई हैं, उस सबको देख सकते हो। लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, एंड लाइन में डाल रहा हूँ मैं। बाय बाय।